मैं चाहता हूं कि आप आज इसी वक्त अपनी CSI नेट की तैयारी हमेशा के लिए छोड़ दें। अपनी सारी किताबें बंद कीजिए और किसी और करियर ऑप्शन के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। इफ आप इन 3 डेडली मिस्टेक में एक भी गलती अपनी प्रिपरेशन में कर रहे हो तो, क्योंकि ध्यान से सर्वे सुनिए, जून 2026 की एग्जाम लिटरली आपके सिर पर खड़ी है। अगर आप आखिरी के इन कुछ हफ्तों में भी इन बेसिक ब्लंडर में फंसे हुए हो तो आपका JRF तो दूर की बात है, आपका LS का कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। आप सिर्फ एक फॉल्स होप में जी रहे हो और अपनी प्राइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप सच में रिसर्च के लिए डेस्परेट है, अगर आप एक्चुअली वो JRF रैंक, उस ऑल इंडिया रैंक की लीग को अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपना ईगो साइड में रखकर ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ अपना अटेम्प्ट खुद सेबोटेज कर रहे हो। आइए डाइसेक्ट करते हैं उन टॉप 3 डेडली मिस्टेक्स को जो इस साल 90% बच्चों का अटेम्प्ट डिस्ट्रॉय करने वाली है। मिस्टेक नंबर 1 है द ब्लाइंड रीडर सिंड्रोम। अगर आप उन एक्सपीरियंस में से है जो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा यूनिट 2 यूनिट 3 कवर टू कवर पढ़ कर हो गया है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने उन यूनिट्स के कितने प्रीवाईक्यूज लगाए हैं तो आपका जवाब होता है पहले एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर लूँ फिर आराम से PYQ सॉल्व करूँगा। अगर ये आपकी अप्रोच है तो आप प्लीज़ अपनी तैयारी आज ही रोक दीजिए। आप CSI नेट को अपने MSc के यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम से कंफ्यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप थियोरी पढ़ते हैं और वही पैराग्राफ डायरेक्टली एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं, लेकिन NTA आपसे डायरेक्ट थियोरी नहीं पूछेगा। NTA आपसे उस थियोरी का एप्लीकेशन और ट्रबल शूटिंग पूछेगा। अगर आपने बिना PYQs देखे वॉटसन या लेनिंजर जैसी मोटी किताबें खोल रखी है और आपको यही नहीं पता कि एग्जामिनर उस स्पेसिफिक चैप्टर से पार्ट C का कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन फ्रेम कैसे कर रहा है, तो आप लिटरली अंधेरे में तीर चला रहे हो। आप अपना 80% टाइम उन कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करने में वेस्ट कर रहे हो जिन्हें NDA ने पिछले 10 साल में मर्ड कर भी दिया है। इस फीटल मिस्टेक को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, रिवर्स इंजीनियरिंग। आज से अपना स्ट्रिक्ट रूल ये होना चाहिए कि जब भी आप कोई नया चैप्टर या यूनिट स्टार्ट करें उसकी थियरी पढ़ने से ठीक पहले आप 30 मिनट्स निकाल कर उस चैप्टर के पिछले 5 साल के PYQ को सिर्फ रीड करेंगे। आपको वहाँ से सॉल्व नहीं करना है, उन्हें सॉल्व अब नहीं करना है, एनालाइज करना है कि NTA लैंग्वेज पैटर्न क्या है। इस ट्रिक से आपका ब्रेन में एक रेडार सेट हो जाएगा। जब आप फाइनली बुक या नोट्स ओपन करोगे तब आपको वो डायग्राम ऑटोमेटिकली उन लाइंस, एक्सेप्शन और ग्राफ पर फोकस करेगा जहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। थियरी कंप्लीट होने के बाद वेट मत कीजिए, पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कीजिए और पेपर का पैटर्न देखकर पढ़ना शुरू कीजिए। टिप नंबर 2 है द पार्ट A ईगो ट्रैप। अगर आप एक टिपिकल लाइफस्टाइल के स्टूडेंट है तो चांसेस है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा अनसेड ईगो छुपा है कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं मैथ में वीक हूँ और इसलिए मैं एग्जाम में पार्ट 1 को डायरेक्टली कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ दूंगा। अगर आप ये एग्जैक्ट माइंडसेट लेकर अगले महीने एग्जाम हॉल में बैठने वाले हो तो प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड आज ही फाड़ दीजिए। आपको लगता है कि आप अपना स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी यूनिट से JRF का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, लेकिन रियलिटी में यह है कि NTA ने पार्ट A को आपकी डीप मैथमेटिक्स टेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपकी बेसिक लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड चेक करने के लिए डिज़ाइन किया है। वहाँ 30 मार्क्स का मैसिव पोटेंशियल आपके सामने टेबल पर पड़ा होता है और आप सिर्फ अपने पुराने मैथ्स फोबिया की वजह से उन 30 मार्क्स को हवा में उड़ा देते हैं। ध्यान से सुनिए, CSI नेट का पार्ट C बहुत वॉलेटाइल है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। अगर जून 2026 में पार्ट C में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कोर यूनिट जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से एक्सट्रीम हाई लेवल के बाउंसर्स आ गए और वहाँ आपका स्कोर अचानक ड्रॉप हो गया तो उस दिन पार्ट A ही आपका अकेला सेफ्टी नेट बनेगा। जब एक टॉपर और एक फेल्ड कैंडिडेट के बीच में सिर्फ 2 या 4 मार्क्स का गैप होता है तो वहाँ पार्ट C काम नहीं आता। वहाँ पार्ट A में किए गए वो 4 से 5 लॉजिकल क्वेश्चन आपको ऑल इंडिया रैंक दिला देती है।
अगर आप एग्ज़ाम में पहले से ही सोच कर आ जा रहे कि आप सिर्फ 170 मार्क्स में से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जबकि बाकी पूरा कंपटीशन 200 मार्क्स में से खेल रहा है, तो आप गेम शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। अपना ईगो साइड में रखिए। आज से ही अपने डेली शेड्यूल में मिनिमम 45 मिनट्स के लिए पार्ट ए के बेसिक एप्टीट्यूड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दीजिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर बेसिक मैथ फेस नहीं कर रहे हैं, तो टॉप इंस्टीट्यूट का प्रेशर कैसे झेलोगे? नंबर 3 है द हाइलाइटर डिल्यूशन, और ये इन सब में सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यूसली लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, जबकि आपका एक्चुअल एग्जाम रिटेंशन 0 होता है। अगर आप उन एक्सपीरियंस में से है जिनकी रिवीजन का अकेला तरीका अपनी ही पुरानी नोट्स या स्टैंडर्ड बुक को वापस ओपन करना और उन्हें दोबारा पढ़कर नए नियॉन हाइलाइटर्स से कलर करना है, तो प्लीज़ द फॉल्स इल्यूजन आज ही बंद कर दीजिए। पैसिव रीडिंग से आपका ब्रेन एक फेक डोपामाइन रश देता है। जब आंसर ऑलरेडी आपके सामने पेज पर ठीक से लिखा होता है, तो आपके दिमाग को लगता है हाँ, ये मैकेनिज्म तो मुझे परफेक्टली आती है, लेकिन अगले महीने एग्जाम हॉल के अंदर आपके सामने कोई बुक या नोट्स नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ एक टाइमर चल रहा होगा। अगर आप अपने दिमाग को फोर्स करके एक ब्लैंक पेपर पर बिना कुछ देखे कॉन्सेप्ट को खुद ड्रॉ या रिकॉल नहीं कर रहे हैं, जिसे हम एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं, तो आपकी पढ़ाई लिटरली जीरो है। और इस डिल्यूजन को सबसे बड़ा विक्टिम है आपका मॉक टेस्ट। मैक्सिमम बच्चे 3 घंटे का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, अपना स्कोर चेक करते हैं, कम मार्क्स पर थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपना लैपटॉप बंद करके नया यूनिट पढ़ने चले जाते हैं। अगर आप एक मॉक टेस्ट देने के बाद उस पर मेरा ऑटोप्सी रूल अप्लाई नहीं कर रहे हो, यानी अगले 2 घंटे वहीं बैठकर अपने हर एक गलत आंसर का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, वो आंसर गलत क्यों हुआ, कौन से वीक क्यों था, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ थी और एनटीए का ट्रैप क्या था, तो ध्यान रखिए आप एक्चुअली इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो और सिर्फ अपनी मिस्टेक को और स्ट्रांगली रिग्रेट कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये थी वो 3 डेडली मिस्टेक, बिना PYQ के पैटर्न समझे थियोरी पढ़ना, ओवर कॉन्फिडेंस और मैथ्स फोबिया लेकर पार्ट ए कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ देना और एक्टिव रिकॉल या मॉक एनालिसिस के बिना सिर्फ हाईलाइटिंग करते रहना। CSI नेट उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ लक ट्राई कर रहे हैं या डिफ़ॉल्ट मोड में PhD करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो हर रोज़ अपनी खुद की गलतियों को एनालाइज करते हैं और रूथलेसली अपनी स्ट्रेटेजी रिफाइन करते हैं। अब यहाँ से आपके पास एग्जैक्टली 24 घंटे का अल्टीमेटम है, या तो आप इन 3 मिस्टेक को आज और अभी कंप्लीटली फिक्स करके डिसीजन लीजिए, या फिर इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना और यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी वीडियो देखना बंद कर दीजिए। किसी और फील्ड में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। द चॉइस इज स्ट्रिक्टली योर्स। दिस इज फ्रॉम योर फाइनल रियलिटी चेक फॉर June 2026. Stop consuming, start executing, and I will see you in the next video.